मैं अनुराग पांडे हूँ और आज मैं आपको महाराणा प्रताप की कहानी सुनाने नहीं आया। आज बस 2 मिनट के लिए आपको उस मिट्टी में खड़ा करना चाहता हूँ जहाँ सामने हजारों की संख्या थी और उनके आगे एक आदमी। मैं सोचता हूँ अगर उस दिन मैं वहाँ होता तो शायद मेरे पैर कांप रहे होते, लेकिन सवाल ये है महाराणा प्रताप के पैर क्यों नहीं कांपे। एक बार बस आंखें बंद करके सोचो, सामने हजारों की सेना खड़ी, चारों तरफ धूल है, गर्मी ऐसी है कि सांस लेना मुश्किल है। घोड़ों की आवाज, तलवारों की आवाज और उस पूरी भीड़ के आगे एक आदमी खड़ा है। नाम है महाराणा प्रताप। अब जरा अपने गांव की तरफ सोचो। हमने तो गांव में 10-20 लोगों की भीड़ देखी है ना। कभी किसी झगड़े में 50 लोग इकट्ठा हो जाए तो माहौल बदल जाता है, लेकिन जरा सोचो कि सामने हजारों सैनिक और तुम्हें पता हो कि अगले कुछ घंटों में या तो तुम बचोगे या शायद कभी वापस घर नहीं जाओगे। उस समय महाराणा प्रताप के दिमाग में क्या चल रहा होगा, इतिहास की किताबें हमें नहीं बताती, लेकिन उस परिस्थिति को समझो। शायद एक पल के लिए उन्होंने अपने परिवार को याद किया हो, अपने लोगों को देखा होगा, मेवाड़ को देखा होगा और शायद मन में एक बात आई, आज अगर मैं पीछे हट गया तो मेरे पीछे खड़े ये लोग क्या करेंगे। क्योंकि वो सिर्फ खुद के लिए लड़ने नहीं जा रहे थे, उनके पीछे उनकी पूरी धरती थी, उनके लोग थे, उनका घर था, उनका स्वाभिमान था और सामने एक ऐसी मुगल ताकत जिसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत ज्यादा संसाधन थे। तो फिर सवाल ये नहीं है कि प्रताप के पास कितनी सेना थी, सवाल ये है कि इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़े होने का हौसला उनके अंदर आया कहां से। फिर वो पल आया होगा जब पीछे खड़ी अपनी सेना को देखकर प्रताप ने घोड़े की लगाम संभाली होगी। सामने घाटी थी, धूल उड़ रही थी और अब वापस जाने का रास्ता लगभग खत्म हो चुका था। घोड़ा आगे बढ़ता और उसके पीछे पूरी सेना। सोचो, एक आदमी आगे चल रहा है और हजारों लोग उसके पीछे चल रहे हैं। उसमें से कितनों के मन में डर होगा, कितने अपने घर को आखिरी बार याद कर रहे होंगे, कितने सोच रहे होंगे कि आज शाम मैं वापस जाऊंगा भी या नहीं। लेकिन सेना का नेता अगर उस वक्त डर दिखा दे तो पीछे खड़े लोगों का क्या होगा। शायद इसलिए महाराणा प्रताप को सबसे पहले अपने डर को हराना पड़ा और यही बात मुझे उनकी कहानी में सबसे ज्यादा खींचती। आज हम आराम से बैठकर बोल देते हैं कि बहुत वीर था, लेकिन भाई वीरता का मतलब डर लगना नहीं होता। वीरता का मतलब है कि डर लग रहा हो फिर भी कदम पीछे ना करना। और असली कहानी यही खत्म नहीं होती। हल्दी घाटी हुई, लड़ाई हुई, प्रताप के को पीछे हटना पड़ा, मेवाड़ पर संकट आया, कई इलाके हाथ से निकल गए। अब अगर वो चाहते तो शायद समझौता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा। अरावली के पहाड़ों को, अरावली के जंगलों को, कम संसाधन और सामने एक बहुत बड़ी ताकत। यही वो समय था जहां राजा की असली परीक्षा हुई हो। क्योंकि मैदान में तलवार चलाना एक बात है, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं बचा तब भी ये कहना कि नहीं अभी लड़ाई बाकी है, ये दूसरी बात है। और फिर आया दिवेश, वही प्रताप जो कुछ साल पहले पीछे हटने को मजबूर हुआ था, वो वापस हमला कर रहा था। एक एक करके मेवाड़ के इलाके वापस आने लगे। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी वीरता क्या थी, मैं हल्दी घाटी का नाम नहीं लूंगा, मैं उस रात का नाम लूंगा जब युद्ध हारने के बाद भी उन्होंने शायद अपनी तलवार को देखा होगा और खुद से कहा होगा अभी नहीं, कहानी अभी बाकी है।
क्योंकि जीतने वाला तो हर कोई बहादुर कहलाता है, लेकिन जब दुनिया आपको हारा हुआ मान ले और आप फिर भी खड़े हो जाए, तब पता चलता है कलेजा कितना बड़ा है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा था, उस दिन उन्होंने अपने बाद आने वाली पीढ़ियों को एक चीज सिखा दी थी, हार और खत्म हो जाना दो अलग अलग बातें हैं। और शायद इसलिए आज भी सदियां गुजर जाने के बाद भी हम एक नाम सुनते हैं, और एक नाम सुनते ही सीना अपने आप तन जाता है, वो नाम है महाराणा प्रताप। मिलते रहेंगे आप लोगों से ऐसी ही वीडियो में, ऐसे ही टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।